इस मिनी वीडियो लेक्चर में हम आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे यूजिंग हिरन्स फॉर्मूला। लेकिन इसमें एक दो चेंजेस है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जब यूज़र साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंटर करेंगे या एंटर करेगा, तब हम चेक करेंगे कि क्या वो साइड्स एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म होता है या नहीं है। इसका मतलब अगर एक ट्रायंगल वैलिड है तो उसका कंडीशन ये है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्री साइड्स और द थर्ड साइड। तो अगर हमारा ट्रायंगल का साइड्स है ए बी और सी, ए प्लस बी सी से ज़्यादा होना चाहिए, बी प्लस सी ए से ज़्यादा होना चाहिए और ए प्लस सी बी से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, तभी उसे हम वैलिड ट्रायंगल मानते हैं। अब हीरोन्स फॉर्मूला द्वारा हमें ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए एक सेमी पेरीमीटर। तो उस वेरिएबल का नाम हम रख देंगे एस और एरिया भी होगा फ्लोटिंग टाइप। हम साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल भी चले इसे फ्लोट बना दे ताकि यूजर रियल नंबर भी ये साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंटर कर पाएगा। अगला स्टेप पे हमें क्या करना चाहिए, हमें यूजर से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि एंटर द वैल्यू ऑफ द थ्री साइड्स, एंटर थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एंटर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जब यूजर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंटर करेगा तब हम स्कैनएफ परसेंटेज एफ द्वारा थ्री साइड्स का वैल्यू थ्री वेरिएबल्स ए बी और सी में हम स्टोर करेंगे। यानी जो लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स है तीन वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। जब हम सबसे पहले वैल्यूज रीड करेंगे साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल का, तब हम क्या करेंगे, तब हम अगला स्टेप पे चेक करेंगे कि क्या एक ट्रायंगल वैलिड है या नहीं है। चेक करने का तरीका बड़ा आसान है। हम ये चेक कर सकते हैं इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, पहले कंडीशन सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी एंड बी प्लस सी ग्रेटर देन ए एंड ए प्लस सी ग्रेटर देन बी। तो अब समझाता हूं इसका मतलब क्या है। हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या सम ऑफ एवरी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ए प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए, बी प्लस सी ए से बड़ा होना चाहिए और ए प्लस सी बी से बड़ा होना जरूरी है। ऐसा नहीं चलेगा कि केवल ए प्लस बी सी से ज़्यादा है या बी प्लस सी ए से ज़्यादा है। ये तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, इसलिए हमने एंड यूज़ कर दिया। एंड का मतलब ए भी ट्रू होना ज़रूरी है, ए भी ट्रू होना ज़रूरी है और ए भी ट्रू होना ज़रूरी है। अगर एंड के जगह और होता तो तीन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होता तो चल जाता। तो चलिए अभी अगले स्टेप पे क्या करेंगे हम। अगर ये कंडीशन ट्रू है हम एस को कैलकुलेट करेंगे। तो हम कह सकते हैं एस इज ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.0। अब देख लीजिए हमने पर्पसली एक गलती कर दिया। अगर आप ऐसे लिखोगे सी 2 से डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद ए प्लस बी इस सी बाई 2 का रिजल्ट से ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए ऐसा ए प्लस बी प्लस सी द कंप्लीट थिंग डिवाइडेड बाई 2। जब हम एस कैलकुलेट करेंगे तब एरिया कैलकुलेट करना बड़ी आसान है। एरिया इज इक्वल टू और असाइंड एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एरिया की हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, रेक्टेंगल नहीं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और एल स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, अगर सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड तब हम मैसेज लिख देंगे कि साइड्स एंटर्ड डू नॉट फॉर्म अ वैलिड TRAINGLE। मतलब आपने जो साइड्स एंटर कर दिया वो तीनों वैलिड ट्रायंगल नहीं फॉर्म करते। अब आप देखिए इसको एक बार चेक कराएंगे। हमने केवल हेडर फाइल stdio.h इंक्लूड किया क्योंकि हम printf scanf यूज कर रहे हैं,
लेकिन हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला स्क्वायर रूट यूज करना पड़ेगा। एरिया इज स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो जो स्क्वायर रूट का मॉडल या प्रोटोटाइप फंक्शन होगा, एक हेडर फाइल है जिसका नाम है math.h में होगा। तो math.h में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन होगा। तो math.h अगर हमने इंक्लूड नहीं किया तब आपको कंपाइलेशन टाइम या लिंकिंग टाइम पे आपको एरर आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट आपने यूज़ कर रहे हो लेकिन उसका कोड कहाँ है आप कंपाइलर को नहीं बता रहे हो। इसी कारण आपको ये ज़रूरी है कि आप स्क्वायर रूट इंक्लूड करने के बाद हेडर फाइल भी इंक्लूड करें। तो आप देखेंगे कि वेदर ये प्रोग्राम कंपाइल होगा या नहीं। अगर इसमें कुछ गलतियां आ जाती है हम टेस्ट कराएंगे। चलिए फर्स्ट सबसे पहले इसे कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। देखिए कहीं ना हमने कुछ गलती कर दिया है। एज यूजुअल हमने ये भूल गए कि हमें यहाँ पे एरिया लिखना है। तो यहाँ पे हमें एरिया लिखना ज़रूरी है, कॉमा एरिया। ठीक है, अब सही होना चाहिए। तो अब हम इसे दोबारा कंपाइल करने की कोशिश करेंगे और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी भी वार्निंग्स है लाइन नंबर 17 पे। तो लाइन 17 पे प्रिंट एफ %62, हाँ एफ लिखना भूल गए क्योंकि एफ एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो हमें यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए वो और एक बार कंपाइल करें और देख ले कि कोई एरर्स आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। तो बिल्कुल आप एरर आने से नाराज़ ना हो जाइए या कुछ डिस्टर्ब ना हो जाइए। एरर आना नॉर्मल है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो ही जाते हैं। आप एरर को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके क्यों हम टाइप करते बात भी कर रहे हैं तो मिस्टेक्स होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। एंटर 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी देखिए मैं क्या करूँगा, 3 4, ठीक है 3 + 4 7 होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँगा 6 एंटर करूँगा। तो सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सॉरी सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो मैं क्या कर सकता हूँ 3 4 और इसे समझ लीजिए 8 कर दिया। तो 4 + 3 7, 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8, तब ये इनवैलिड ट्रायंगल होगा। तब मैसेज ये आना चाहिए कि साइड्स डू नॉट फॉर्म अ वैलिड ट्रायंगल। तो आप देख लीजिए इसे रन करने के बाद क्या आएगा आउटपुट, साइड्स डू नॉट फॉर्म अ वैलिड ट्रायंगल। तब हम इसे क्या करेंगे, और एक बार इसे एग्जीक्यूट करके एक वैलिड इनपुट देंगे और देख लेंगे कि आउटपुट एरर्स या आउटपुट में रिजल्ट क्या आ जाएगा। सपोज समझ लीजिए हमने 3 4 और 6 एंटर कर दिया। तब देख लीजिए 4 + 3 7 इज ग्रेटर देन 6, 6 + 4 10, 10 इज ग्रेटर देन 3, 6 + 3 9, 9 इज ग्रेटर देन 4। तब ये वैलिड ट्रायंगल हो गया। अभी इसका एरिया कैलकुलेट होना गारंटीड है। तो 5.33 इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग हीरन्स फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट। आपको अगर इसका लॉजिक डिटेल में विस्तार में समझना है तब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एल्गोरिथम का लिंक अवेलेबल है। उस लिंक पे आप ज़रूर क्लिक कीजिए और इस लॉजिक का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझाया गया है। तब आपको पता चलेगा कि ये आंसर क्यों आ रहा है और ये सारे कंडीशन हम क्यों टेस्ट कर रहे हैं। तो ये इसलिए टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें चेक करना है कि क्या एक ट्रायंगल वैलिड है या नहीं है। अगर ट्रायंगल वैलिड है तभी हम इसका एरिया फाइंड आउट करने की आगे स्टेप्स ले रहे हैं, नहीं तो हम एरर मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि साइड्स डू नॉट फॉर्म अ वैलिड ट्रायंगल। एक बार आपको क्विकली समझाता हूँ। हमने 3 वेरिएबल्स ABC डिक्लेयर कर दिया। यस होता है हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर, एरिया इज सेल्फ अंडरस्टूड। यूज़र से मैं 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रीड कर रहा हूँ, 3 मेमोरी लोकेशंस A B और C, और %f इसलिए यूज़ किए हमने क्योंकि A B C तीनों रियल नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है। अगर ट्रायंगल वैलिड है तभी हम यस एरिया प्रिंट कर रहे हैं, वरना हम ये मैसेज डाल रहे हैं कि साइड्स डू नॉट फॉर्म अ वैलिड ट्रायंगल।